हेलो स्टूडेंट, आप सभी का विद्या क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग समांतर माध्यक के नेक्स्ट टॉपिक माध्यक को लेके आए हैं। ठीक है, माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही नाम होता है। कभी कभी क्वेश्चन में माध्यक के नाम से पूछता है और कभी कभी माध्यिका के नाम से पूछता है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि माध्यक क्या है। माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति की वह माप है जो प्रेक्षणों को उनके परिमाण के अनुसार आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रखने पर श्रेणी के मध्य प्रेक्षण का मान प्रदान करती है। ठीक है, तो देखिए इनका का नाम ये है कि आंकड़े आप लिख देना, उस आंकड़े को या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में लिख देना। लिखने के बाद जो मध्य का पद मिलेगा, यहाँ लिखा है ना, मध्य प्रेक्षण का मान प्रदान करती है। तो मध्य प्रेक्षण जो आपको मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, माध्यक कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़ लिया। अब इसके कुछ रूल्स को पढ़ लेते हैं कि माध्यिका या माध्यक को हम कैसे हल करते हैं। चलिए माध्यक ज्ञात करने के कुछ नियम जान लेते हैं। ठीक है, कैसे आप माध्यक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला नियम आपका ये होगा माध्यक का कि जो आंकड़ा दिया रहेगा उसे या तो आप आरोही क्रम में लिख लेना, आरोही क्रम, या फिर अवरोही क्रम में लिखना है। कहाँ लिखना है, आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में। पहला ये काम आप कर लेना। दूसरा, पदों की संख्या गिनना है। पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या करना, गिन लेते हैं। ठीक है, मान लिया अगर हमने कि पदों की संख्या n बराबर विषम आ गया, विषम संख्या मतलब 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, ऐसे संख्या आ जाती हैं तो ये विषम हो गई। तो माध्यिका कैसे निकलेगी, माध्यिका बराबर n+1/2 वां पद। ठीक है, ये माध्यिका निकालने का तरीका हो गया जब n विषम हो। चौथा क्या हो जाता है, जब n= आपको सम मिल जाए, क्या मिल जाए, सम। ठीक है, तो इसकी माध्यिका कैसे निकलेगी, देखिए बस आप फार्मूला याद रखे रहिएगा, बाकी क्वेश्चन तो आपके निकल जाएंगे। माध्यिका के लिए 1/2, फिर यहाँ पे n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, फिर लास्ट में वां पद। देखिए, ठीक है, ये आपके माध्यिका निकालने के लिए फार्मूले बन गए। जब सम हो तब कौन सा फार्मूला लगाते हैं, विषम हो तो कौन सा फार्मूला। अगर आपका पद n बराबर विषम हो तो माध्यिका n+2 वां पद निकल जाएगा। यदि n बराबर सम हो तो माध्यिका 1/2 n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को एक चीज और पढ़ना रह गया, संचयी बारंबारता। ठीक, तो संचयी बारंबारता के पहले हम इन दोनों पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन को, फिर उसके बाद संचयी बारंबारता के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य ज्ञात कीजिए, इसका क्या करना है, अगर माध्य लिख देगा तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, माध्यक, माध्यक लिखे चाहे माध्यिका लिखे। ठीक है, याद रखिएगा वर्ड यहाँ गलत हो गया था, माध्यक होना चाहिए। ठीक, तो पहले आपको 10 अभाज्य संख्या लिखनी होगी। तो अभाज्य संख्या शुरू करते हैं। 2 हो गया आपका, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद 17, फिर 19, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 23, फिर आपको सीधे सीधे कहाँ पहुँच गए, 29। देखिए ये आपके 10 ऐसी संख्या हैं जो स्टार्टिंग से हैं और अभाज्य हैं। ठीक है, इनका माध्यक बताना है। तो रूल्स के अनुसार पहले हमें क्या करना होगा, या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आपने इसको बढ़ते क्रम में लिख दिया है, आरोही क्रम में छोटे से बड़ा 2 3 5 7 लिख चुके हैं। ठीक, अब इसे नहीं लिखना है। अब हमें क्या गिनना पड़ेगा, इसके मध्य पद को बताना है। तो देखिए मैं 2 तरीका बताऊंगा आपको मध्य पद बताने का। एक सिंपल मेथड होगा, अगर आपको ऑप्शनल में आता है तो आप वैसे टिक कर लेंगे, अगर आपको ऑप्शनल ना आके लिखने में आ गया 2 नंबर वाले में तो आपको वहां पूरा मेथड से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने हो गए, 10 की बात हुई थी,
तो n बराबर हो गया 10। कैसी संख्या है आपकी? सम संख्या है। तो पहले मैं शॉर्टकट आपको समझा देता हूं। शॉर्टकट में छोटे में कैसे सॉल्व करेंगे। 10 संख्या है ना, तो बीच का कैसे निकलेगा? 1 2 3 4, मान लो 4 इधर ले लिया आपने, 1 2 3 4 इधर ले लिया, बीच के ये दोनों लोग बच गए। ठीक है, तो अब माध्यक कैसे निकलेगा इनका? माध्यक इन दोनों को जोड़ना होगा, 11 प्लस 13 अपॉन में 2, तो जोड़ देंगे तो 3 और 1 4, 1 और 1 2/2 में मिला कौन सा आ गया? 12। ये सबसे छोटा तरीका होता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लिया जाए, 3 और 1 4, 1 1 2 से भाग करके 12 आ गया। अब अगर इसी को बड़े मेथड से करना होगा तो कैसे किया जाएगा? देखिए, माध्यिका निकालना है, चूंकि सम है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 1/2। यहां पे लिखा जाता है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद, ऐसे लिख लिया। अब n का वैल्यू कितना हमारे पास है? 10, तो 1/2, तो 10/2 वां पद प्लस 10/2 प्लस 1 वां पद। अब सॉल्व करते हैं इसका। 1/2 2 से कट गया, पांचवां पद यहां पर हो गया, 2 से 5 और 1 6, छठवां पद यहां हो गया, छठवां पद। अब क्या करेंगे? 1/2, पांचवां पद कौन है? 1 2 3 4 5, 11 हो गया। छठवां पद कौन हो गया? 13 हो गया। इन लोग को ऐड कर दिया, 1/2 इंटू 24 हो गया। अब कट के कितना निकल गया? 12। देखिए, एक आपका ये लॉन्ग मेथड रहा और ये आपका एक शॉर्ट मेथड रहा। ऑप्शनल के लिए आप इसको ट्रिक कर लीजिएगा, हाँ, लेकिन लिखने में अगर आ गया ना भाई, तो अगर आप डायरेक्ट ये करेंगे तो संभवतः शायद टीचर नंबर ना दे। तो चूंकि ऑप्शनल में तो आपको दिखता नहीं कि आपने कैसे सॉल्व किया, बट सही है, गलत नहीं, तरीका सही है वो, और मेथड से चलेंगे तो ये आपको मेथड मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल रहा। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं तुरंत। देखिए, अगला क्वेश्चन है 9 11 7 3 6 4 9। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? माध्यक ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। कौन सा क्रम हम लोग का है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़ा हो गया। ठीक है, तो पहले छोटे से बड़ा लिखते हैं। सबसे छोटा कौन है? 3, फिर 4, 4 के बाद 6 7 9। देखिए 2 बार है तो आपको 9 2 बार लिखना पड़ेगा, और ये कितने हो गए? 11। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इस बार n का वैल्यू क्या मिल गया? 7, जो कि कैसी संख्या हमारी है? विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या हो गई। अब इसका हमें माध्यक निकालना है। माध्यक, तो माध्यक का फार्मूला क्या होगा विषम के लिए? n + 1/2 वां पद। ठीक है, तो सॉल्व करिए। n का वैल्यू कितना था? 7वां, तो 7 + 1/2 मीन्स 8/2, यानी कट कर दिया तो कौन सा? चौथा पद। ऐसे देखिए, अभी आंसर ये नहीं निकला है। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं निकली, यही आंसर चौथा पद है। चौथा पद ढूंढिए, 1 2 3 4, कौन निकल गया आपका? ये 7। क्लियर ना? अब देखिए, इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्टकट से करें, अगर हमें लॉन्ग से नहीं करना है, ये तो पूरा लॉन्ग मेथड आप समझ गए, शॉर्टकट से करना है तो क्या करना है? कितनी संख्या है? विषम संख्या है। बीच में कौन पड़ेगा? 3 इधर 3 इधर, बीच में कौन पड़ा? 7। आंसर हो गया। अगर आपको ऑप्शनल पूछता है तो डायरेक्ट बताओ, सॉल्व करने के लिए देता है तो आप जरूर सॉल्व करिएगा ना। तो सिंपल तरीका है, सम संख्या होती है तो बीच की दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कर दो, माध्यक निकल जाएगा। विषम संख्या होती है तो साफ साफ क्लियर मिल जाती है, बीच में यही है, इसी को लिखना पड़ता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा एक एग्जाम्पल लेते हैं जो संचयी बारंबारता पर आधारित होती है। चलिए देखिए, इसका एग्जाम्पल है माध्यक का। इस बार हमें xi, भार को हम लोग xi रिप्रेजेंट कर दिया, बारंबारता f दे दिया। ये 2 टेबल आपको दिया रहेगा, तीसरा आपको बताना है संचयी बारंबारता। तो
तो संचयी बारंबारता कैसे निकलती है देखिए, अभी तो हम लोग वर्ग अंतराल का नहीं पढ़ रहे हैं। जब वर्ग अंतराल का मतलब जैसे लिखता है ना 10 से 20, 20 से 30, वो अभी इसके बाद पढ़ते हैं। पहले अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। माध्यक ज्ञात करना है, याद रखिएगा क्वेश्चन में माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही वर्ड है, कंफ्यूज एकदम नहीं होना है, ठीक है। माध्य बोलेगा तो पहला मेथड है समांतर माध्य, इसको निकाल दिए, माध्यक और माध्यिका एक होते हैं, माध्यक और माध्यिका एक होते हैं, ऐसे याद रखिएगा। तो संचयी बारंबारता कैसे लिखेंगे देखिए, पहले 4 को लिखना होता है, चलो लिख दिया। अब इसको इसमें ऐड करना है, 8 + 4 ऐसे कितना हो गया 12। अब इसको इसमें ऐड करना है, 12 + 12 मिला कितने हो गए 24। 24 में 10 ऐड करना है, 24 + 10 मिला के कितना हो गया 34। 34 में 70 ऐड करना है, 17 को 17 को ऐड कर दो, ठीक है। तो 7 3 10 और 1 11 हो गया, 3 4 और 1 क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए लास्ट में जो वैल्यू हम लोग जोड़ते हैं, ये 51 है ना, अगर आपको कभी चेक करना हुआ तो आप इसको भी जोड़ दीजिए, ये वाला पूरा वैल्यू, ये भी कितना आना चाहिए 51। तो आप समझ जाइए कि ये और ये क्या है सेम है, और यहाँ पे आप योग लिख लीजिए, चलो ठीक है। n तो पता चल गया हमको भाई, n का वैल्यू क्या मिल गया 51। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे विषम, भाई ये तो विषम संख्या हो गई। तो विषम के लिए क्या फार्मूला है, माध्यिका इक्वल टू विषम के लिए n + 1/2 वां पद, ठीक है। फार्मूला याद रखिएगा कि सम और विषम के लिए हमें क्या लगाना है, फार्मूला आप याद रख लेंगे, क्वेश्चन आपका सही होने वाला है, ठीक है। n का वैल्यू कितना आपने बताया 51 है, तो 51 + 1/2 मिला कितना हो गया 52/2 वां पद, ठीक है। अब 52 को भाई 2 से हमें कट कर देना है, कट करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा, कितना आ गया 2 दूना 4 और 2 छक 12, कौन सा पद आ गया 26वां पद। अभी भी देखिए आंसर नहीं आया, जैसे कुछ बच्चे यहां तक लिख देंगे तो सोच देंगे अच्छा आंसर आ गया क्या मेरा 26वां पद। अब आपको देखना है 26वां पद कहां मिलेगा, इस पद को ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पे आपका ज्यादा दिमाग लगने वाला है, ध्यान समझिएगा। 4 तक हम आएंगे 26 मिलेगा नहीं, 12 में भी 26 नहीं मिलेगा, 24 में भी 26, क्योंकि 24 के बाद 26 आता है, इसमें भी नहीं मिला, इसमें मिलेगा। तो इसमें मिलने का मतलब इसके सामने जो होगा xi, उसी को आप आंसर बताएंगे, ठीक है। तो यानी क्या मिल गया आंसर में आपका 55, आंसर क्या बन गए आपके 55, समझ में आया ना। तो जैसे बहुत बच्चे यहीं पे छोड़ देते, उनको लगता है आंसर आ गया 26वां पद, अरे भाई 26वां पद बता तो दो, कैसे बताओगे, यहाँ पे 4 है, 1 से 4 तक 26 आएगा नहीं, 1 से 12 तक आएगा नहीं, 1 से 24 तक 26 आएगा नहीं। अब 1 से 34 जब गिनेंगे तो उसमें 26 ऑटोमेटिक आ जाएंगे, तो उसके सामने चले जाएंगे xi में, xi का जो वैल्यू लिखा रहेगा वही आपको आंसर में क्या करना है बता देना है। क्लियर हुआ ना। ये देखिए क्वेश्चन आपके 1 नंबर के थे ना, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। देखिए आपने विषम पे तो पढ़ लिया, ये विषम का फार्मूला। अब अगर ये क्वेश्चन सम में आ जाए तो चलिए इसी को हम लोग सम पे हल करते हैं, थोड़ा इसको बना लेते हैं ताकि आपको सम को भी आइडिया लग जाए कैसे सॉल्व होता है। देखिए सम में क्या कर दिया हमने यहाँ पे कि जैसे यहाँ 45 है, सॉरी 40 है, 45 है, 50 है, 55 है, 60, 65 बढ़ा लेते हैं, चलो ठीक है। 65 की बारंबारता हमने मान ली कि 9 हो गई, कितनी हो गई 9। तो आगे बढ़ेंगे, सच्चाई बारंबारता ऐसे लिखेंगे ना, 4 लिख लिया, 8 में 4 को ऐड कर लिया, इसमें इसको ऐड करके चलते जाइए। अब लास्ट स्टेप क्या करेंगे 51 + 9, तो मिला कितना आ गया 60। अब देखिए अगर विषम मिलता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन में बता दिया, क्योंकि तरीका तो एक ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन बदलते हैं, तरीका एक ही होता है, तो आपको तरीका सीखना है। n का वैल्यू हमें क्या मिल गया 60 मिल गया, तो आप बोलेंगे 60 तो क्या होती है सम संख्या। अब सम के लिए फार्मूला माध्यिका का, ठीक है, माध्यिका का शुरू करते हैं फार्मूला 1/2, ठीक है। फार्मूला क्या लिखेंगे n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, ठीक है। फिर लास्ट में भी वां पद लिख लिया ऐसे। अब हमें वैल्यू को पुट करना होगा, n की जगह क्या रखना होगा 60, 60/2 वां पद प्लस 60/2 + 1
वहाँ पद, फिर लास्ट में भी क्या हो गया, वहाँ पद हो गया। ठीक है, कट करते हैं 1/2 करके, कट कर दिया, 30वां पद इधर हो गया, ये कट कर दिया, 31वां पद इधर हो गया, फिर यहाँ पे भी क्या हो गया, वहाँ पद। अब क्या करना है आपको, 30 और 31वें पद को ढूंढना पड़ेगा। तो देखो कैसे ढूंढा जाएगा, 4 में 30 तो आएगा नहीं, 12 में 30 नहीं आएगा, 24 में 30 नहीं आएगा, 34 पहुंचेंगे तो देखो इसमें 34 में 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 तक इसमें मिलेंगे। तो अब हमें 30 और 31 तो इसमें मिलने वाले हैं। तो अगर हम 30वां पद ढूंढेंगे तो भी ये, 31वां पद ढूंढेंगे तो भी ये, इसके सामने का वैल्यू क्या है, 55। क्या है वैल्यू, 55। तो यहाँ 55 प्लस 55 ऐसे कर लिया। अब 55 और 55 को जोड़ दिया, 110 हो गया, फिर 2 से कट कर दिया तो आंसर क्या आ गया, 55। ठीक है, ये आपके वैल्यू हो गए। तो आंसर में क्या लिख देना है, 55 आंसर। ठीक है, तो अब देखिए क्या था क्वेश्चन, उस बार हमने विषम पे हल किया था, इस बार किस पे हल कर दिया, सम पे हल कर दिया। और दोनों पे आपने एक ही क्वेश्चन में पैटर्न बना के हमने सम और विषम दोनों आपको बता दिया, और आपको समझ में भी आया होगा। तो आपको और प्रैक्टिस करना होगा, अपने बुक से क्वेश्चन ढूंढ के हल करके बताइए। जिसको जो ना क्लियर होता हो या डाउट होता हो, आंसर ना आते हो, तो हमको बताएंगे, हम उनका हेल्प करेंगे, यहीं पे सामने से उनको हल करके दे देंगे क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए हम लोग जो वर्ग अंतराल की बात कर रहे थे, थोड़ा वर्ग अंतराल पे क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए देखिए, वर्ग अंतराल के क्वेश्चन आपके आ गए 0 से 20। देखो पहले राशि है रुपए में, जैसे बच्चों को पैसा दिया जा रहा है या रुपया दिया जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा है कि 0 से 20 रुपया 5 बच्चों को दिया गया, 20 से 40 रुपया 8 बच्चों को दिया गया, 40 से 60 रुपए 12 बच्चों को, इतना रुपए इतना और इतना। ठीक है, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन बता दिया है। ठीक, अब हमें इसका माध्यक बताना है। तो देखिए पहले माध्यक का फार्मूला देख लीजिए, वर्ग अंतराल होता है L n/2 CF फिर F और इंटू H। तो एक एक करके मैं बताता हूं, कौन L बनेगा, कौन CF है, कौन F है और कौन H है, एक एक करके बताया जाएगा। ठीक है, आप यहीं पे सीख लीजिएगा कि कौन सी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो अगर हमें माध्यक होता है तो तीसरा टेबल होता है संचयी बारंबारता का। ये आपको पता है कि संचयी बारंबारता, ठीक है, इसको CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CF। तो पहला नंबर लिख देंगे 5। अब क्या करना है, इसको इसमें ऐड करना है, 8 + 5। आप चाहो तो ये नहीं लिख सकते, आपका अगर इच्छा हो कि 8 + 5 ना लिखें तो कोई बात नहीं, मत लिखिए, डायरेक्ट जोड़ के लिख दीजिए तो भी सही है। ठीक है, तो 8 2 10 3 13 हो गया, 13 + 12 हो गया, तो 3 2 5 और क्या हो गया, 25 हो गया। 25 + 11 जोड़ दिया तो 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36 हो गया। 36 और +4 जोड़ के कितना बना लिया, 40 कर लिया। चलो भाई ये तो ठीक है, ऐड करने पे कितना मिल गया, 40। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, अब ये आपको देखना शुरू करना है। सबसे पहला काम आप तुरंत n/2 निकालेंगे। पहला काम n/2, n का मतलब कितना निकला, 40/2 वहाँ पद, ऐसे पूरा लिखना। तो कट करने के बाद कितना मिल गया हम लोग को, 20वां पद, ऐसे। अब इसमें ढूंढा जाएगा 20 कहाँ मिलेगा। 1 से लेके 5 तक तो 20 आएगा नहीं, 1 से 13 तक तो 20 आएगा नहीं, 1 से 25 तक 20 आएगा। पहले जैसे ये मिलेगा इसके सामने हम जाएंगे, जो नंबर पकड़ा जाएगा वो F हो जाएगा। इसके तिरछे में जो पड़ेगा वह मेरा CF हो जाएगा। ठीक, और इसी वाले में जो ये पकड़ा गया है ये L हो गया। देख कैसे कैसे पता चला, पहले हमें 20वां पद पता चला तो हम 20वां पद ढूंढने चले, तो ढूंढे तो 5 में नहीं मिला, 13 में नहीं मिला, 25 में मिल गया। 25 में जैसे, अब देखिए 25 के सामने हम आए तो चूंकि F में है तो F मिल गया। फिर ढूंढना है क्वेश्चन में, सॉरी फार्मूले में CF। तो CF कैसे ढूंढते हैं, इसके जस्ट ऊपर तिरछे ऐसे CF हो गया, और F का ही जो सबसे निम्न सीमा होती है, L निम्न सीमा होती है, वही L होता है। अब बात रह गई H की। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, F हमको मिला है कितना, 12, CF कितना मिला हमको, 13, और L कितना मिला, 40, H कितना मिलेगा, इन लोगों को बीच का अंतर, सब में 20-20 का अंतर है। ये देखिए वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं पूरा। अब आते हैं हम लोग माध्यक पे। ठीक है,
चलिए भाई इनका माध्यक भी निकाल लेते हैं। माध्यक L का वैल्यू कितना है 40 रख दिया यहाँ पे, n/2 का मतलब 20 माइनस CF कितना हो गया 13, रखते चलिए एक एक करके। F का वैल्यू कितना है 12, चलो ये भी रख लिया, और इंटू H कितना था हम लोग का 20, ठीक है। 40 प्लस 20 में से 13 घटा देना है, 7 आ जाएगा, गुणे 20 कर लिया और अपॉन में 12। कट करते हैं कि 4 3 12 और 4 25 में 20, और तो कट होंगे नहीं, ठीक है। 40 प्लस 7 25 कितना हो गया 35 और बटे में 3। अब 3 से आप भाग कर दो 35 में, ऐसे करके, तो 3 एक कम 3 हो गया, कट गया 5 हो गया, फिर 3 एक कम 3 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 6 18 हो गया, फिर 3 6 18 हो गया, समथिंग ऐसे। तो 40 प्लस 11.6 और 6 ऐड कर दो, यहाँ पे 1 4 और 1 5.6 और 6, ठीक है। तो ये देखिए आपका वैल्यू क्या निकल गया, माध्यक निकल गया, जो कि हम लोग वर्ग अंतराल के आधार पे किए हैं। तो ये तो अभी सिंपल क्वेश्चन रहे, इसमें कुछ अज्ञात राशियां हमें मिलती हैं, जैसे x y, ठीक है, s के p के, ऐसे बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे हम लोग को सॉल्व करने के लिए। तो जो वैल्यू मिलेंगी उसको सॉल्व किया जाएगा। पहले आप ऐसे क्वेश्चनों पे खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि ये आपका परफेक्ट रहे, ताकि जब थोड़े इससे भी टफ क्वेश्चन आए जो बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में आते हैं, 6 नंबर में आते हैं, ताकि वहां पे आपको थोड़ा सा भी हिचकिचाहट ना हो कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हम लोग का क्लास यहीं समाप्त होता है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।